इन दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन फाइंड करना है, राइट। तो जब भी इस तरह से दिखा रहता है तो हमको tan में चेंज करना होता है, ठीक है। जब भी इस तरह से एक्सप्रेशन होगा नीचे में तो हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे हम लोग cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा dx, और ऊपर में 1 है तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे में cos से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर का डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यह इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, राइट। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग किससे डिवाइड किए, कॉस स्क्वायर एक्स से। अब ये आ गया तो हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टी tan का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल दिख रहा है, तो लेट tan x इज इक्वल टू क्या लोगे t, तो यहाँ से सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर में तो डी टी आ रहा है, नीचे में ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये डी टी हो गया, ये नीचे में ए टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन वाला जो है फार्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर, कॉमन ले सकते हो इसमें से, या कह सकते हो कि ए स्क्वायर जो है दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हो रहेगा डी टी, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो। अब ये हम लोग को एक फार्मूला पढ़ा है कि 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी एक्स क्या होता है, तो 1/a होता है और tan इनवर्स x होता है, ठीक है, प्लस c होता है। तो इस फार्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हो रहा है 1/a स्क्वायर इंटू ए की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है b/a, तो डिवाइड में b/a इस तरह से होएगा, और ये tan इनवर्स, और यहाँ पे t डिवाइडेड बाई यहाँ x डिवाइडेड बाई ये होता है, तो यहाँ पे t डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b/a हो रहा है, b/a हो जाएगा प्लस c, राइट। अब इसको थोड़ा सा 1/a स्क्वायर से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे में ये a भी हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो गया a/b इंटू टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t बेसिकली क्या है 1/ab, tan इनवर्स t बेसिकली हमारा जो है a/b tan x प्लस सी हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करोगे, तो हम लोग को जो कंपेयर करना है इसको 1/12 tan इनवर्स 3 इंटू tan x प्लस सी से कंपेयर किया। तो यहाँ पे क्लियरली आपको कंपेयर करना है इन दोनों को, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ रही है 12, और दूसरा जो आ रहा है a/b इज इक्वल टू आ रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, तो यहाँ से ये दिख रहा है, इसको करोगे तो a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा, तो a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू +-2 होगा, राइट। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी +- अगर पुट करोगे तो a की वैल्यू +- क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू आ रही है, और हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, हम लोग को जो वैल्यू निकालनी है वो हमारा जो है एक्सप्रेशन a sin x प्लस b cos x, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे a sin x प्लस माइनस b cos x का जो रेंज होता है वो -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बेसिकली क्या होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से जो प्लस माइनस अगर डालोगे तो दोनों तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी डालोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस स्क्वायर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ रहा है 36 + 4, तो ये आ रहा है √40। तो √40 को क्या ले सकते हो, 4 को बाहर निकाल सकते हो, तो √2 बाहर आ जाएगा, तो √10 हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो मैच कर रहा है डेट इज़ 2√10। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।